माली संध्या के अगर भक्त दुश्मन भी आता है अपमान नहीं करते, उसका भी सम्मान करके आदर के साथ में बैठालते हैं। समझ गए? अरे लौटने का बगिया कोरे जइयो माली, अरे लौटने का बगिया कोरे जइयो अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे, चौदरवा गिरवाई बाग सूकर को खेल करके, चौदरवा गिरवाई बाग सूकर को मारेंगे। भैया अरे लिखी कुएं मिटवैया, अरे लिखी कुएं मिटवैया, मेरी बजरंगी के बिना हमारी टमाटो भैया, मेरी बजरंगी के बिना हमारी टमाटो भैया। मेरे भैया जैसे ही इतने शब्द कहे हैं जवाब दिया तुम लौट जाओ, सुबह होगा तो तुम्हारे साथ में हम भी चलेंगे, अभी तुम लौट जाओ। आज मेरे भैया लौटार दिया, वापस कर दिया। और वापस करने के बाद मेरे भगवत श्रोताओं सुबह हुआ, भास्कर देव ने पूरब में जैसे ही आंखें खोली तो घर घर की आवाज हुई। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, राजा हरिश्चंद्र फौज को लेकर के जैसे ही पहुंचे हैं फुलवगिया के पास। हरिश्चंद्र बोले, मंत्री महाराज हमारा एक ऐलान है। क्या? अगर किसी मंत्री या किसी सिपाही के पास से अगर होकर के सुखर निकल गया उसे सजा मौत दी जाए। महाराज 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 हाँ छुट्टी दे दो। क्यों? महाराज दीपावली आने वाली है, घर जा रहे हैं। मतलब समझा नहीं मैं। महाराज हाँ। अच्छा ये बताओ, हाँ। किसी के नीचे से निकल जाए? बिल्कुल, किसी के पास से होकर के भी निकल गया उसे सजा नन्नो नन्नो घाटी। महाराज कहीं आपके नीचे से निकल गया तो? आए, आए, आए। मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं शिकार खेलता रहता हूँ, मेरी कोई बात ही नहीं है। मैं भी तो यहाँ का मंत्री हूँ, मैं शिकार देखता रहता हूँ। महाराज पूछ रहा हूँ तेरा मतलब क्या है? नहीं महाराज कुछ नहीं पूछ रहा हूँ कहीं नहीं, तेरा मतलब क्या है? तू अपना मतलब बता दे। नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कहीं आपके पास से निकल। अरे तूने कारण तो होगा, किस लिए तूने पूछा? पूछ रहा हूँ महाराज। अरे मैं यहाँ का राजा हूँ और तू हमसे बहस कर रहा है। आई एम सॉरी। आज से जबा लड़ाने की जरूरत नहीं करनी है। ओके महाराज ओके। मंत्री बहुत हैं, मंत्री पद से हटा दूंगा। ओ महाराज ओके, आई एम ओके। आज मेरी भगवत श्रोताओं इतने शब्द पहुंच गए विश्वामित्र के कानों तक। जवाब दिया, बाजी वाह, अरे हम तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं हरिश्चंद्र की।
अगर किसी मंत्री किसी सिपाही के पास से होकर के मैं निकल गया तो व्यर्थ में मारा जाएगा सिपाही और मंत्री मारा जाएगा। अरे हम तो परीक्षा हरिचंद्र की लेने आए, मैं हरिचंद्र की टांगों के बीच तम्मर ही निकलूंगा। चारों तरफ से घिरवा लिया है बगीचा को। महाराज हरिचंद्र की टांगों के बीच तम्मर विश्वामित्र निकल गए। महाराज, हाँ महाराज निकल गया। महाराज आपके बैकग्राउंड नीचे वो अंडरग्राउंड, महाराज नीचे से निकल गया। अब ऐसा करो, कैसा? अब आप लौट जाओ। कहाँ? घर। नहीं महाराज। क्यों? मुझे डर है। किस बात का? महाराज वो आपके नीचे से निकल गया, कहीं आगे जाके आपको कुछ हो गया तो? पसूर ही होगा। नहीं महाराज, मैं साथ चलूंगा। नहीं महाराज, हाँ, हमारे टांगों के बीच तमरे होकर निकला है, उसका पद हम ही करेंगे, क्योंकि पता नहीं है इस बगिया को हमने पुत्र के समान इस बगिया को सींचा है, पाला है, उसे जिंदा नहीं रख दूंगा मैं। तो महाराज घर जाऊं? बिल्कुल घर जाओ। आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। रानी जी से कह दूंगा। आज मेरे भगवत श्रोताओं, घोड़ा पीछे डाल दिया, आगे सूखर जा रहा है। मौका मिल गया, विश्वामित्र को एक झाड़ी मिल गई, उसी झाड़ी में घुल गए। झाड़ी से निकल के संत का भेष धारण किया। भेष धारण करने के बाद में मेरे भगवत श्रोताओं, हरिचंद्र इधर से जा रहे हैं, उधर से विश्वामित्र आ रहे हैं। हरिचंद्र जैसे ही देखा कोई संत आ रहा है दूर से, पास जैसे ही पहुंचे हैं तो दोनों हाथ जोड़े हैं महाराज हरिचंद्र ने। दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, बाबा जी सीताराम। सीताराम बेटा सीताराम। क्या आपने इधर सूकर जाता हुआ देखा है? सूकर? हाँ। देखने में तो राजा से मालूम पड़ते हो, सूकर का शिकार कर रहे हो, शर्म नहीं आती? उसने हमारी बगिया उजाड़ दी है, जिसे बगिया को हमने पुत्र के समान बगिया पाली है, सींची है, उस सूखर को मैं मारने में मैं कोई संकोच नहीं करूंगा। मारना चाहते हो? मारना चाहूंगा और मार के ही घर लौट के जाऊंगा। महाराज, हाँ, क्या मैं आपका नाम जान सकते? बिल्कुल जान सकते हो। क्या नाम है? क्या हमें नहीं जानते हो? तो हम क्या जाने, ऐसे तो नहीं जानते हो। मैं बता रहा हूँ, हमारा नाम है दानवी राजा हरिचंद्र। और माफ कीजिए बाबा जी, मैं तो दाने की परिभाषा भी नहीं जानता हूँ। बात यह है, हमारे पास में जो भी आता है, जो भी मांग लेता है, मैं वो दान दे देता हूँ। और लेकिन लोगों के जरिए आपके द्वारा दानवी राजा हरिचंद्र मेरा नाम पड़ गया। आप ही लोग कहते हैं दानवी दानवीर, मैं तो परिभाषा भी नहीं जानता हूँ क्या होता है क्या नहीं, बस इतना है जो भी बनता है वो दे देता हूँ। तो महाराज जी, हमारी तो किस्मत खुल गई। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपके पास ही जा रहा था। मैं हमारे पास? बहुत बड़े दानी हो। हमारे पास? हाँ, कुछ दान मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। कुछ इच्छा है? क्या इच्छा है आपकी? मैंने आपका नाम बहुत सुना है। बोलो बोलो। धर्म को रूप और नहीं कोई, और 100 पोषण संगवादी रे उड़ी रही है कसबोई। हरिचंद्र आगे बढ़े। हरिचंद्र आगे बढ़ने के बाद दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, बाबा जी सुई जोड़े दोनों हाथ, कहिए बात मेरे कचोई। सुई जोड़े दोनों हाथ, कहिए बात मेरी कचोई, मेरी कचोई, मेरी कचोई, दया कचोई। जो मांगो महाराज दिए हम सोई, जो मांगो महाराज दिए हम सोई।
वैसे तो बाबा लोगों को कुछ तो धन दौलत की तो जरूरत होती नहीं है, और जो जरूरत होती है ना बाबा जी, अरे बनवा दे मंदिरों साला बाबे जगो हरि की माला। अरे बनवाई दी साला बाबे जगो हरि की माला। बाबा जी कमर साला कमर साला कमर साला। जवाब दिया है बाबा जी, वैसे भी सर्दी लगती है तो कमर की जरूरत है, भजन के लिए एक मंदिर की जरूरत है। ये बताओ बनवा दे कम्बल लेके दे दे, अगर फिर आपकी इच्छा, आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। जो मांगेंगे वही मिलेगा। बिल्कुल। पहले संकल्पों में तिरवाचा भरो महाराज, भरोसा नहीं है दोगे या नहीं दोगे। हम पे बहुत मिलते हैं, हमें विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, संकल्प करो पहले। हमें ऐसा लग रहा है किसी ऐसे वैसे राजाओं पर धन मांगती रही। अगर तुम्हें शंका है तो मैं दरवाजा भी भर रहा हूं। तिरवाजा ना तुम्हें भरी अब मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूं नहीं पीछे। बाबा जी अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूं मैं हटाऊंगा। आप जो मांगोगे मैं वो ही दूंगा।